जो अटल जी भी नहीं कर पाए, जो इंदिरा से नहीं हो पाया, जो नेहरू, राजीव गांधी और वीपी सिंह भी नहीं कर पाए, मोदी ने कर दिखाया। नेहरू का, नरसिम्हा राव का, इंदिरा का, अटल जी का, सबका बदला लिया है पीएम मोदी ने। अमेरिका भी बोल रहा है मोदी जी मान जाओ, यूक्रेन भी बोल रहा है मोदी जी मान जाओ, और रूस तो बोल ही रहा है वाह उस्ताद वाह। तो ऐसा क्या हुआ कि ईस्ट हो या वेस्ट, दुनिया के सारे ताकतवर देश एक ही नारा लगा रहे हैं, इंडिया इज द बेस्ट। बस ये जान लीजिए कि आधी दुनिया की सत्ता इस वक्त मोदी के इंतजार में दिल्ली में लाइन लगाकर बैठी है। रूस के विदेश मंत्री सरगेई लावरोव भारत दौरे पर हैं। उनसे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के डिप्टी एनएसए दलीप सिंह भी भारत में थे। ब्रिटेन की विदेश सचिव एलिजाबेथ ट्रस भारत में हैं। ऑस्ट्रेलिया के व्यापार मंत्री डैन तेहान कहते हैं भारत हमारा साथ दे। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्री कुलेबा कहते हैं पीएम मोदी ही मध्यस्थता पर विचार कर सकते हैं। इधर नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा भी भारत में हैं। अमेरिका के उप सुरक्षा सलाहकार जब भारत में आकर भारत को रूस से संबंध खत्म करने को कहते हैं तो भारत कहता है आगे बढ़िए देखेंगे। ब्रिटेन की विदेश सचिव भारत को रूस से संबंध खत्म करने को कहती हैं तो भारत फिर कहता है आगे बढ़िए देखेंगे। रूस के विदेश मंत्री भारत में मोदी का इंतजार करते हैं और कहते हैं स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम बंद है, रुपया रूबल ट्रेड विंडो खोल दे भारत। रूस के विदेश मंत्री भारत मोदी से मिलने आए तो पुतिन के हाथ का एक खास तोहफा मोदी के लिए लेकर ही आए। यानी आधी ताकतवर दुनिया भारत में खड़ी है, मोदी से मिलना चाहती है, मोदी के एक हां पर ऐसे खुश हो जाती है जैसे मुंह मांगी मुराद पूरी हो गई हो। क्या अब भी शक है आपको? लेकिन पड़ोस में क्या हो रहा है? इमरान खान की कुर्सी हिल गई है, जल्द ही जाने वाली है। श्रीलंका में घनघोर आर्थिक मंदी आई है। नेपाल चीन से बचने के लिए भारत के पास आ रहा है। यही तो है मोदी पावर। हंसी आती है उन लोगों पर जो मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाते रह गए। पहले मोदी दुनिया में जाते थे तो उनके आलोचक कहते थे वो फ्लाइट मोड पर रहते हैं। अब मोदी कहीं नहीं जाते, दुनिया उनके पास आती है। हमें इस पर घमंड नहीं है, हम इसे हिंदुस्तान की बढ़ती शान के तौर पर देख रहे हैं और फक्र करते हैं। आगे सुनिए, पिछले महीने ही जापान के प्रधानमंत्री फुमियो किशिदा भारत आए। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पीएम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बात की। 21 मार्च को ही एस जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री ब्लिंकन से बातचीत हुई। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की पहली विदेश यात्रा है और सबसे पहले वो भारत आए। चीन नेपाल की भी हालत श्रीलंका जैसी न कर दे, इसीलिए मोदी से मदद मांग सकते हैं, पुरानी गलतफहमियां दूर कर सकते हैं। ये दौरा ऐसे वक्त में हो रहा है जब नेपाल खास तौर से बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव में शामिल होने के लिए चीन के प्रस्ताव को ठुकरा चुका है।